वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.10 सॉल्व करने वाले। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है और उस प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमारा पहला प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ b टू a fx dx। हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b fx dx। हमारा तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f a प्लस b माइनस x dx। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f a माइनस x dx। हमारा फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a f 2a माइनस x dx। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx। अगर a f 2a माइनस x इक्वल टू fx हो और इक्वल टू हो जाता है 0 इफ f 2a माइनस x इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ fx। हमारा सेवंथ नंबर प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a fx dx इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू 0 टू a fx dx। अगर f माइनस x इक्वल टू हो fx और इक्वल टू हो जाता है 0 अगर f माइनस x इक्वल टू हो माइनस ऑफ fx। ठीक, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन और इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में माइनस एक्स भी फंक्शन में पुट कर देंगे x के बदले तो fx देगा, सेम फंक्शन देगा, और इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस ऑफ फंक्शन देगा। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर x dx। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर x dx का क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, राइट। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 हाफ ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस 2x अपॉन 2 dx और ये हो जाएगा हाफ ऑफ x 0 टू पाई बाई 2 और प्लस कॉस 2x का क्या होता है साइन 2x अपॉन 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 और इधर हो जाएगा हाफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये पाई हो जाएगा साइन पाई 0 और इधर भी 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ 0 तो हो गया हमारा पाई बाई 4। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन
पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अभी तुरंत प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ये इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, और एक बार जानते हैं कि पाई बाई टू पर साइन चेंज करता है, तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा कॉस में, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव होगा, तो रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स आई इक्वल टू, इसको सेकेंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या दे देगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0 टू पाई बाई टू डी एक्स, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में था, तो हम उसको छोड़ देते हैं और आ जाते हैं 5th नंबर पे। आप खुद से 3 और 4 बना लीजिएगा। ठीक, हमारा 5th नंबर में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 टू 5 एक्स प्लस 2 का मॉड डी एक्स। एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि x इक्वल टू अगर हम -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो इंटरवल है -5 से 5 तक, ये लिमिट ब्रेक डाउन होगा कहाँ पर, -2 पे। -2 पुट करेंगे तो 0 होगा, तो -2 पर ब्रेक डाउन होगा, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरवल है -5 से 5 तक, तो हमारा ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा -5 से -2 तक, और यहाँ यूनियन -2 से 5 तक। ठीक, बट ऑन इंटरवल -5 टू -2 पर क्या होता है, x प्लस 2 क्या हो जाता है, -5 पुट करेंगे तो निगेटिव में लेस देन इक्वल टू 0, यही होता है। सो मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक, इसका माइनस कर दिए। ठीक, और इंटरवल ऑन इंटरवल -2 से 5 तक क्या होता है, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 2 ही, तो हमारा i हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कहाँ पर, -2 पर, -2 पर, और इसके बीच में क्या होता है हमारा निगेटिव में, तो -x -2 dx। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब -2 से 5 तक x प्लस 2 dx। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -x² अपॉन 2 -2x, कहाँ से कहाँ तक, -5 से -2 तक, प्लस x² अपॉन 2 प्लस 2x -2 से 5 तक, और इसमें -2 पुट करेंगे तो -4/2। ठीक, और -2 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -5 पुट करेंगे तो 25/2, और ये यहाँ पर प्लस होगा -2, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा +10। ठीक,
यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस 25/2 प्लस 10 और यहाँ -2 पुट करेंगे तो 4/2 और यहाँ -2 पुट करेंगे तो -4। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 और +4 क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -25 प्लस में 20 तो 5/2 और ये कितना हो जाएगा 45/2 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और -4 तो कितना हो जाएगा +2 और इसको हम ऐड करेंगे तो 4 + 50/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 25 इक्वल टू 29। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। तो हम आ जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx। हम यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x क्या होता है 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 10x dx। ये होता है 10a - b का फार्मूला लगाए और ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - 10x। 10 π/4 कितना होता है 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। ठीक और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x प्लस 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। और ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log a/b। तो क्या होता है log a तो log 2 प्लस माइनस log b तो log 1 + 10x ठीक होल dx। और इसको अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx। और यही टर्म तो हमारा I था तो हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 dx माइनस I। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 dx। और इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा क्या log 2 x 0 to π/4 तो ये हो जाएगा π/4 log 2 ठीक। दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू π/8 log 2। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9th नंबर में इंटीग्रेशन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x √2 - x dx। इसमें हम पुट कर लेते हैं कोट 2 - x इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा -dx इक्वल टू dt। तो हम t इक्वल टू अगर हम x - t 2 - x पुट करते हैं तो t 0 पुट करेंगे x के बदले तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और t 2 पुट करेंगे x के बदले तो हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा लिमिट हो जाएगा 2 से 0 तो हमारा I हो जाएगा 2 से 0 ठीक। और यहाँ से 2 - x इक्वल टू t पुट किए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - t
और 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो रूट टी, और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी माइनस डी टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 0 2 माइनस टी रूट टी डी टी। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 माइनस टी टू द पावर हाफ डी टी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0 टू 2 टी टू द पावर हाफ 2 इंटू माइनस टी टू द पावर 3/2 डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 टी टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 टी टू द पावर 5/2। ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 2 टू द पावर 3/2, और यहाँ तो हो जाएगा 2/5 टी टू द पावर 5/2, तो 2 टू द पावर 5/2, और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर हाफ माइनस 2/5, इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर 2 टू द पावर हाफ। यहाँ क्या करेंगे, 2 टू द पावर हाफ रूट 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 8/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 8/5, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15 40 माइनस 8 3 जा 24 इक्वल टू हो जाएगा 16/15 रूट 2। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx 0 टू π/2 2 log sin x, और sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, तो log 2 sin x cos x dx। ठीक, और ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log 2, ठीक, माइनस log sin x log a डॉट b क्या होता है, log a प्लस b, तो माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस log cos x dx, और यहाँ 2 log sin x, यहाँ माइनस log sin x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 dx, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 टू π/2 log 10x sin x बाय cos x, तो 10x माइनस log 2 dx। ये इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log 10x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log 2 dx, but log 10 π/2 माइनस x इतना इक्वल टू हो जाता है क्या हमारा, log 10 π/2 माइनस x चेंज करता है π/2 पर, तो किस में हो जाएगा, cot x, और cot x क्या होता है 1/10x, तो हो जाएगा माइनस log 10x। ठीक, तो हमारा log π/2 माइनस x क्या हो गया, माइनस ऑफ log 10x। सो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस, क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx इक्वल टू होता है 0 कब,
फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। यही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस log 2 x 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 log 2। ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ हम देखते हैं हियर साइन स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? एफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स। तो हमारा आई हो जाएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 डी एक्स। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स और इसका कॉस का साइन 2 एक्स अपॉन 2 0 से पाई बाय 2। यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 और यहाँ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 0 और 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0, तो आंसर हो गया पाई बाय 2। ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू सेट कर लेते हैं 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमारा आई हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं हम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स और हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। पाई पर हमारा चेंज नहीं करता है, पाई पर नहीं चेंज करता है और पाई माइनस एक्स इस कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पाई है, पाई माइनस एक्स इस कोऑर्डिनेट में सेकंड में और सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव हो गया। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और ये पूरा पूरा आई है हमारा। तो हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई और ये इधर हो जाएगा तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स है, तो डी एक्स और इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। पाई को हम बाहर भेज देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाहर चला गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाता है पाई 0 टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन बाई कॉस टेन
एक्स सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स 0 से पाई। पाई 10 पाई कितना हो जाता है 0 और सेक पाई कितना हो जाता है सेक पाई -1, तो माइनस माइनस +1, तो माइनस 10 0 0 और सेक 0 क्या हो जाता है -1, तो ये हो गया 2 पाई। तो हमारा दिस इम्प्लाई 2i इक्वल टू 2 पाई, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा i इक्वल टू पाई। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 तक sin टू द पावर 7x dx। हियर sin टू द पावर 7 -x इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ sin टू द पावर 7x। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a fx dx इक्वल टू 0 होता है अगर f ऑफ -x इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ fx। यही हो गया यहाँ, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। हियर cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस x इक्वल टू हो जाता है cos 2 पाई पे 2 पाई यहाँ है 2 पाई माइनस x इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है cos, तो ये क्या हो जाएगा cos टू द पावर 5x। ठीक, सो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू कहाँ तक पाई तक और cos टू द पावर 5x dx। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 2 इंटू fx dx। कब, इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू होता है f ऑफ x के। तो हमारा ये तो इतना हो गया, और हियर cos पाई माइनस x टू द पावर 5 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई पर, पाई यहाँ है पाई माइनस x, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड में cos निगेटिव में होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा cos टू द पावर 5x। तो हमारा i क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx इक्वल टू हो जाता है 0 अगर इफ f 2a माइनस x इक्वल टू हो माइनस ऑफ fx के। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो गया 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। तो हम i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 टू π/2 sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन में 1 प्लस sin π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x dx। ठीक है, और sin π/2 पर चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, और सारा पॉजिटिव में होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 टू π/2 साइन चेंज करके cos में cos x और माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x। ठीक है, dx, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 टू π/2 sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x dx। और ये क्या होता है माइनस i, ये पूरा पूरा i है हमारा, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू माइनस i। तो यहाँ से क्या निकलेगा
2i इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई log 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई log a डॉट b क्या होता है log a प्लस b, तो log 2 प्लस log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। और cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ 0 टू पाई log 2 प्लस cos स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर हो जाएगा log cos x बाई 2 dx, क्योंकि log a स्क्वायर होता है 2 log a। ठीक, तो अब हम चलते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई log 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर 0 टू पाई log cos x बाई 2 dx। और यहाँ हम पुट कर लेते हैं, पुट x बाई 2 इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन 2 इक्वल टू dt। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2 dt। ठीक, और यहाँ t अगर हम x के जगह 0 पुट कर दें तो हमारा हो जाएगा 0, और x के जगह हम पाई पुट कर दें हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। तो हमारा लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2। और इसको हम सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो हमारा हो जाएगा पाई log 2, ठीक है, प्लस 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 ना जाएगा log cos t, और dx की जगह 2 dt। तो हमारा हो जाएगा पाई log 2 प्लस 4 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं i1। तो हमारा i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई log 2, ठीक, प्लस 4 i1। राइट, और हमारा i1 इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt। राइट, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो हमारा i1 हम लिख सकते हैं इस तरह से 0 टू पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस t dt, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स dx हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। तो पाई बाई 2 पर चेंज करता है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 2i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log cos t प्लस log साइन t। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log a प्लस log b log a cos t और साइन t मल्टीप्लाई हो जाएगा dt। वी नो दैट 2 साइन t cos t इक्वल टू होता है साइन 2t। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको साइन t cos t इक्वल टू 1/2 साइन 2t। ठीक, यही पुट कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा हमारा 2i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log हाफ ऑफ साइन 2t dt। ठीक, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log हाफ प्लस log साइन 2t dt। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log
हाफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin 2t dt। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, log हाफ इंटू π/2। ठीक, और इसको, इस पूरे टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin 2t dt। यहाँ हम पुट कर देते हैं 2t इक्वल टू यू, 2t इक्वल टू यू पुट। ठीक, दिस इंप्लाइज हो जाएगा क्या, 2 dt इक्वल टू डी यू। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू डी यू अपॉन 2। ठीक, तो u इक्वल टू 0, t के जगह हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और t के जगह हम π/2 पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा पाई। ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2i1 इक्वल टू π/2 log हाफ प्लस लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, और log साइन 2t के बदले u, तो log साइन u dt के बदले du अपॉन 2। तो ये हो जाएगा π/2 log हाफ प्लस हाफ ऑफ 0 to π log साइन u du। हियर हमारा फंक्शन है log ऑफ साइन पाई माइनस यू। साइन पाई माइनस यू क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन यू। ठीक, सो 2i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 log हाफ प्लस हाफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log साइन u du। ठीक, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx इक्वल टू होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx। कब, इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू होता है f ऑफ x। तो यहाँ तो यही तो हो रहा है। ठीक, तो हम चलते हैं, अब इसको क्या हो जाएगा हमारा π/2 log हाफ, और यहाँ 2 इंटू हाफ हो जाएगा 1, और 0 to π/2 log साइन u du। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं π/2 log हाफ प्लस 0 to π/2 log साइन t dt। क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b ft dt। फंक्शन का वेरिएबल चेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये कितना के इक्वल है, हमारा i1 के, तो हो जाएगा 2i1, दिस इम्प्लाई 2i1 इक्वल टू π/2 log हाफ प्लस i1, और यहाँ से निकल के आ गया i1 इक्वल टू क्या, π/2 log हाफ। ठीक, और हम देखते हैं कि हमारा i क्या था, हमारा i था इतना पाई log 2 प्लस 4 इंटू i1। तो क्योंकि i इक्वल टू पाई log 2 प्लस 4 इंटू i1, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पाई log 2 प्लस 4 इंटू π/2 log हाफ, और log 1/2 क्या हो जाता है, माइनस log 2, तो पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2। ठीक, log 1 माइनस log 2, तो log 1 0 हो जाएगा और log 2 बचेगा। तो यहाँ अब log 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा पाई माइनस 2 पाई। ठीक, ये हो जाएगा माइनस पाई log 2। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है जैसा कि हम पहले डील कर चुके हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें
ये प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) gx इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) और f(x) gx दिया हुआ है कि कैसे डिफाइन है। तो हम लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) gx dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमारा i हो जाएगा दूसरे तरीके से f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx। क्यों? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f a माइनस एक्स dx। और हमारा दिया हुआ है यहाँ कि 0 to a f a माइनस एक्स क्या होता है? f(x) के और g a माइनस एक्स dx, क्योंकि f a माइनस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ x। इक्वेशन नंबर 2 मांग लेते हैं इसको। और फर्स्ट एंड सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड से क्या हो जाएगा हमारा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) gx प्लस f(x) g a माइनस एक्स dx। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा g x प्लस g a माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स हमको दिया हुआ है कि 4 है। तो यहाँ हम 4 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा f(x) 4 dx 0 to a और हम 4 बाहर कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a f(x) dx। यहाँ 2i इक्वल टू है, डिसिम्प्लाइज हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx। यही प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 to the power 5 x plus 1 dx। Here x क्यूब x cos x और 10 to the power 5 x are odd function and 1 is even function। तो इसलिए हो जाएगा हमारा i इक्वल टू और जितना भी फंक्शन है वो 0 हो जाएगा 2 0 to π/2 1 dx। ठीक, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) dx इक्वल टू होता है 0 जब फंक्शन हो इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। और ये हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx इफ f(x) इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें -x पुट करेंगे f(x) पे तो क्या हो जाएगा? हमको माइनस ऑफ f(x) देगा। और इवन फंक्शन किसको कहते हैं? जिसमें हम -x भी पुट करेंगे तो सेम फंक्शन देगा। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 π/2, ये हो जाएगा पाई। और पाई किस में है? हमारा पाई है सी में। सी नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 21 नंबर में आई है 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमारा i इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 -x अपॉन 4 + 3 cos
पाई बाई टू माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग 4+3 साइन एक्स अपॉन 4+3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स डी एक्स। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी तो 4+3 साइन एक्स अपॉन 4+3 कॉस एक्स इंटू 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स डी एक्स। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और log 1 क्या हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू 0 डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। और 0 किस में है? 0 हमारा है सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा।